आगे आ जाओ, दो दिन नहीं रह पाते। आपको सपोर्ट मिल रहा है नमी का, नमी बहुत अच्छी है अभी। हाँ ये सूख जाएगा तो इतना अच्छे से स्मूथली गड्ढा होगा नहीं। हाँ इसीलिए तो आज समझा केवल आधु बिटी डगे ज्यादा मत डगे। हां दूजी कोई कोई आगे फाचे घूम लगा हां चारों पाड़ वाला ये साइड। दीप समझ में आया? And the way he is planting. पौधा सीधा रखो, पौधे के ऊपर कोई गीली मिट्टी ना जाए, सपाट रहे या आधा इंच ऊपर रहे। और अगर गड्ढा तुमसे अगर छोटा हो गया है ना तो दबाने की आवश्यकता नहीं है, मिट्टी पास से चढ़ा दो। अच्छे से कीचड़ बनाओ। किसी का गड्ढा अगर छोटा हो गया तो पौधे को दबाना नहीं है, दबाओगे तो उसका रूट जोन सारा टूट जाएगा। अभी देखो कितना ऊपर है, रो तो सीधा बनाया एकदम। अभी दबाओ मत उसको, ऊपर रखो, यहाँ पे मिट्टी नहीं आनी है। इसमें सागर क्या क्या मिलाया आपने पानी में? गुड़, हाँ पोटाशियम, हाँ और मेटाराइजियम। कितने पानी में क्या क्या मिलाया है? 200 लीटर में क्या क्या डाला है इसमें? सर 200 लीटर में अपन ने 250 ग्राम वाइसिनोमेटर डाला, ठीक है। एक 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट डाला, 250 ग्राम अपन ने मेटाराइजियम डाला और गुल 1 kg। आपको पता है ये चीज़ कौन सी किस काम के लिए है? सर मेटाराइजियम तो फंगस है जो कि बाकी जो निमेटोड्स बरोर्स है उनको अफेक्ट करता है। मेटाराइजिन एनिसोप्लिन जो है ना वो बहुत काम करेगा। एक आपका फफूंद को अलग रखेगा, दूसरा जो वाइट ग्रब आता है ना, इस तरह का बहुत बारिश होने वाली जो जगह है तो गोबरेला कीड़ा आएगा आपके पौधे की जड़ को और टखनी को खा जाएगा। तो वाइट ग्रब से बचने के लिए हमने बैक्टीरियल चीज डाली है मेटाराइजिन एनिसोप्लिन, जो फफूंदी नाशक का भी काम करेगा और कीड़े को भी भगाएगा। वाइसिनोमेटा जो है जो ऑलरेडी पौधे का भोजन है, पूरी दुनिया में एक ही तरह का भोजन है जो पौधे को डायरेक्ट जड़ में दे सकते हो। अभी मैंने क्या बोला कि ये खाद को अलग रखो वरना पौधा मर जाएगा। ये सिंगल सुपर फास्फेट है, या डीएपी डालोगे या पोटाश डालोगे तब भी पौधा मरेगा। लेकिन ये कीचड़ में हमने डाला है वाइसिनोमेटा। वाइसिनोमेटा के अंदर आता है सुक्रोज, और पूरे वर्ल्ड में एकमात्र सुक्रोज ऐसा है जिसके अंदर सीधा पौधा आप प्लांट कर सकते हो। समझ रहे हैं? ये फर्टिलाइजर पे नहीं कर सकते आप। तो वाइसिनोमेटा कोई भी प्लांट अभी हम बनाना लगा रहे हैं, जब पपाया लगाएंगे या हम कोई भी पौधा लगाएंगे, दूर करो थोड़ा। कोई सा भी XYZ प्लांट लगाएंगे ना तो उसमें वाइसिनोमेटा का कीचड़ में प्रयोग करेंगे जड़ में, हीरे ही लगा रहे हैं। तो हमारा प्लांट रेडी फूड मिला। और अभी आप इसको 8 दिन तक अगर कुछ नहीं दोगे तब भी यह सरवाइव करेगा और चलेगा। बट हम कल की ड्रेंचिंग लेंगे, परसों की ड्रेंचिंग लेंगे। मैंने उदाहरण दिया कि किसी कारणवश हम फील्ड पे ना आ पाए, बारिश ज़्यादा आ गई, लेबर ना मिले, कुछ कारण आ गया, तो ये फर्स्ट कीचड़ में हम वाइसिनोमेटा इसलिए डालते हैं कि पौधे का 8 दिन का भोजन हो गया। हमने गुड़ इसलिए डाला है कि यहाँ की बैक्टीरियल एक्टिविटी यथावत रहे, चेंज ना हो। प्रकृति की बैक्टीरियल एक्टिविटी अगर वैसी की वैसी है तो आपका पौधा प्लग होते के साथ स्पीडली बढ़ेगा, वरना रुकेगा। अब रख लीजिए, दबानो नहीं है। एक आपको सागर और दीप दोनों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम जो फील्ड में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक तो कर्मचारियों से काम करा रहे हैं, दूसरा हम प्लांट को भोजन क्या दे रहे हैं, तीसरा हम प्लांट पे स्प्रे क्या कर रहे हैं, चौथा हम वाटर मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं। ये 4 एक्टिविटी हो गई। 5वीं आपका फील्ड का मैनेज होगा कि हम खरपतवार नियंत्रण कैसा कर रहे हैं। बट जब ये 5 एक्टिविटी आप करोगे तो आप जिस एक्टिविटी को कर रहे हो उस एक्टिविटी का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि हम कीचड़ बना के क्यों लगा रहे हैं, हम इसमें मेटाराइजिन एनिसोप्लिन क्यों डाल रहे हैं, हम इसमें वाइसिनोमेटा क्यों डाल रहे हैं। ये अगर क्यों पता है दीप जी सर, अगर क्यों पता है आपको कि ये जो BFS के शेड्यूल आए हैं और इस शेड्यूल में जो ये बताया है 1 2 3 स्टेप्स करनी है, ये क्यों करनी है, ये अगर आपने कोर्स जान लिया तो आपको भविष्य में बाद में फिर उस PDF को ओपन करके देखने की जरूरत नहीं, कोर्स पता चल गया तो आपका मनस्थिति अगली फील्ड में वही रिपीटेशन करेंगे। इसमें PDF को प्लांटेशन करने से पहले, प्लांटेशन करते समय और प्लांटेशन के बाद एक ही सूत्र रहेगा, कोई सी भी फील्ड है, लेकिन उसके बाद की प्रक्रियाएं चेंज होगी। PDF में आपके पास 365 दिन का शेड्यूल है, पहले हर 7-7 दिन का है 45 दिन के लिए,
ठीक है, लगभग ये 7 सप्ताह, ये 7 सप्ताह आपके क्रूशियल है इस प्लांट को ध्यान रखने के लिए। अभी इस फील्ड में जब पौधे लग गए तो आपके पास एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुबह ना आए और शाम को सोने से पहले यहाँ से होकर ना गए हो। 45 दिन, ये 45 दिन में इसका जीनोम एक्टिवेट होगा, इसमें प्लांट में कत्थई कलर का धब्बा आएगा। ऑलरेडी 45 दिन में इसके कम से कम 7 पत्ते आ जाएंगे। एवरेज आपको 1 सप्ताह में 1 पत्ता चाहिए प्लांट का, ठीक है। 7 वीक 7 लीफ आनी चाहिए। अगर ये आ गई तो आपका ये फील्ड अब सेट हो गया है। अब आगे पीछे थोड़ा कर सकते हो, लेकिन प्लांटेशन के बाद शुरुआत का 1.5 महीना आपको इसको विजिट करना है, वॉच करना है, कीड़ा ना लगे, फंगस ना लगे, इसके रूट के पास पानी प्रॉपर पहुंच रहा है। आज जैसे धूप है, अगर बारिश नहीं आती है, जिस हिसाब से हमारी सॉइल का टेक्सचर है, अगर ये सॉइल देखोगे तो येलो मिट्टी है, रेतीली, ठीक है। इसमें क्ले का परसेंटेज कम है, ये मेरे उंगलियों की लाइनों में फंस नहीं रहा है ना, जो फिंगरप्रिंट आते हैं उसमें फंस नहीं रहा है, ठीक है, स्लिप हो रहा है, मतलब बारीक महीम रेत है। अगर ये शाम तक रात तक धूप चमक जाती है तो आपको कल इसको पानी देना पड़ेगा। भले ही हमारे पास से 8 दिन से इसमें बारिश हो रही हो, लेकिन आपने क्या किया है, पौधे का थैली से रूट ओपन किया, वायुमंडल में रूट गया, अब वो एक बार रुका, आपने कीचड़ बना के लगाया, तो ये जो कीचड़ है ये पौधा भी सोखेगा और आसपास की मिट्टी भी इस पानी को सोखेगी। तो ये होगा एक बार कॉम्पैक्ट और कड़क। जब ये कड़क होगा तो इसमें थोड़े समय के बाद वापस नरमाई चाहिए। अगर आज दिन भर टेम्परेचर रहता है तो कल आपका मोटर पंप यहाँ पर चलना चाहिए एटलीस्ट 1 घंटा। अगर आज शाम को, रात में, दोपहर बाद बारिश आ जाती है तो फिर कल बंद रखना है। ये छोटे से कैलकुलेशन ध्यान रखना है हमको। अगले खेत में लगाएंगे तो पानी डेली गिरेगा नहीं, नहीं गिरेगा। बट हमें यह नहीं सोच करके पानी बंद करना है हमने कीचड़ बना दिया या पौधे में पानी डाल के लाए थे और हमारे खेत में 8 दिन से पानी गिर रहा है। सारी प्रक्रियाएं चेंज हो जाएगी जब आप पौधा थैली से निकालोगे और मिट्टी को हटाओगे। दोनों जगह आपने हवा डाल दी, मिट्टी आपकी पानी खा रही है लेकिन आपने उसको छील दिया तो यहाँ हवा घुस गई। थैली में पानी है बट जब थैली निकाल दी तो उसकी रूट में हवा लग गई। तो इन चीज़ों को वापस कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा और नमी को धीरे धीरे मेंटेन रखना पड़ेगा। कीचड़ नहीं, नमी को मेंटेन रखना पड़ेगा। बारिश नहीं आती है रात में तो कल 1 घंटा पानी चलेगा। और सिंपल सी थीम है कि ये जो फ्लैट लैंड है, हम बारिश के कारण इसमें 70-30 का नाली नहीं कर पाए, तो 2 प्लांट की रो है, ये पूरा बेड बनेगा। यहाँ पर आपको गहरी नाली करना है तो एक बार तो आपका एक खरपतवार निकालने का कल्टी चल जाएगा या रोटावेटर चल जाएगा, जो अपने पास व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद सेंटर में यहाँ नाली करो ताकि बारिश अगर बाद में वापस आई तो ये पानी लीच होकर जाए। बारिश नहीं आई तब भी हम डबल ड्रिप प्लांटेशन किए हैं, तो जब इसका पानी गिरेगा बूंद 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 तो वह भी यहाँ नाली में ड्रेन होना चाहिए। उस नाली का पानी वहाँ पर ड्रेन होना चाहिए जहाँ सोहन भाई खड़े हैं। दिस इज 70-30 फार्मिंग। और जब इसकी सफाई करोगे तो सारा कचरा यहीं पर पौधे के आसपास रहेगा। ये कचरे को बाहर करने की आवश्यकता नहीं। तो ये जैसे कचरा निकल रहा है ना ये आपका, ये जब भी निकलेगा, ये जो निकाल भी रहे हो तो ये अंदर रखो और अंदर रखने के बाद भी पहली प्राथमिकता यहाँ पर रखो, पौधे के आसपास। कॉम्पैक्ट जगह नहीं होनी चाहिए। मेन एम क्या है, लास्ट एम क्या है कि जो हमारा प्लांट लगा है, प्लांट की रूट जहाँ जा रही है वो जगह ढीली रहनी चाहिए। तो अभी हम शुरुआती चरण में यहाँ कचरा रखें, उसकी बजाय हम ड्रिप के पास कचरा रखें, ड्रिप के नीचे। जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है वैसे वैसे हमारा कचरा सेंटर में आना चाहिए। हमने पहले ही दिन यहाँ कचरा रख दिया तो आपका ट्रैक्टर निकालने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी प्लांट की हाइट मात्र 4 से 5 पत्ती का है। इसका जो 12 बजे का धूप है यहाँ तक आ रहा है, मतलब आपका कल्टीवेशन इसके बाहर चल सकता है। 1 महीने में ये यहाँ पे आया तो धूप इसका यहाँ पे आ गया तो इसके बाहर कल्टीवेशन चल सकता है। 2 महीने में यहाँ पे आया, धूप यहाँ लग रहा है तो इतना कल्टीवेशन चल सकता है। हमें रू में कल्टीवेशन कहाँ चलाना है वो मैं बतला रहा था आपको कि प्लांट की जो छाया है जहाँ गिर रही है उसके बाहर, मतलब कचरा उसके अंदर।
पूरा अपोजिट है। प्लांट की छाया जहाँ गिर रही है, कचरा वहां पर, और जहाँ धूप है वहाँ कल्टीवेशन। ठीक है। सागर तू और दीप हाथ धो लो और मोटरसाइकिल ले लो। देवरिया चलते लो।